और पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर अपने मन की भावनाओं को आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा कि देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। भूख मरा सब व्यस्त है, खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बावरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। आपको पता होगा कि 22 अप्रैल 2025 को धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के पहलगाम में इन पाकिस्तानी आतंकियों ने हमारे कई निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पर उन आतंकियों को शायद ये पता नहीं था कि ये हिंदुस्तान है, ये बदला लेने की क्षमता रखता है और दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना भी जानता है। याद रखना, ये पाकिस्तान तेरे आतंक के हर ठिकानों को जला देंगे हम। तेरे आतंक के हर ठिकानों को जला देंगे हम। तेरे नापाक इरादों को धूल में मिला देंगे हम। अगर तूने अगली बार फिर से गलती की तो जड़ से मिटा देंगे हम। भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा एक ऐसा जख्म दिया जिससे पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी थर-थर कांप जाएगी। क्योंकि हम शांति के पुजारी हैं पर कायर नहीं। अगर दुश्मन ने हमारी सरहद पर नजर डाली तो याद रखना, हम उसका नक्शा ही मिटा देंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। दुनिया कौन है भारत का यशगान सुनाया है हमने। दुनिया कौन है भारत का यशगान सुनाया है हमने। दुश्मन के घर में घुसकर ही जश्न मनाया है हमने। सिंदूर मिलाया था तुमने, उसी मीठे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। उसी मीठे सिंदूर को ही बारूद बनाया है। पाकिस्तान को ये दिखा दिया, पाकिस्तान को यह दिखा दिया कि इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी करती है। यहाँ व्योमिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती है। पहलगाम का बदला लेकर दुश्मन को यह दिखा दिया चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। इससे पहले भी इन पाकिस्तानी आतंकियों ने पुलवामा में हमारे कई फौजी भाइयों पर हमला किया था। जब भी वो दिन याद आता है तो खून खोल उठता है और धड़कनें तेज हो जाती है और उन्हीं धड़कनों से आवाज कुछ इस कदर निकलती है कि ए पाकिस्तान, अब तो हमारा इंतकाम देखेगा। तूने जो किया उसका परिणाम देखेगा। होंगे तेरे देश के 56 टुकड़े, ये मंजर सारा हिंदुस्तान देखेगा। अपना स्वा गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं कि पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से। अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से। पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। जिसके बाद एक फौजी देश की सेवा करते हुए लिखता है कि ए माँ, शमशीर बना के कलम को अपने तिरंगे का जयगान लिखूंगा। शमशीर बना के कलम को अपने तिरंगे का जयगान लिखूंगा और दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान।
बनो, गुलगी रक्षा में खार बनो, वीरों का तुम सिंगार बनो, मेहमानों का सत्कार बनो, तुम प्यार बनो, अंगार बनो, यलगार बनो, ललकार बनो, फिर पर्दे की दार बनो, जो बख्श मार दे दुश्मन का वो राणा की तलवार बनो, राणा की। मेरे शेरों, बता दो आप कौन हो? अरे शेर कौन होता है? जंगल का राजा होता है ना, शेर को किसी से भय नहीं होता। अरे आप शेर है शेर, बता दो उन पाकिस्तानियों को कि हम डरते नहीं हैं बम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं तो ताशकंद सूरा जैसे समझौतों से। शेर भेड़िए से की औलाद नहीं, के इस्लामी की है तुमको पहचान नहीं। एटम बम बना करके किस्मत पर भूल गए, 65-91 के युद्धों को शायद तुम भूल गए। पाकिस्तान ये कान खोल कर सुन ले, अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम और निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, जिस गफलत पर चढ़ रहे तुम कोई अंधी घाटी को, जेल बुलाकर मजहब का उन कश्मीरी परवानों को, बेओर लालच दिखलाकर तुम बेच रहे नादानों को, बेओर लालच दिखलाकर तुम बेच रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी है हर तक पाकिस्तानी है, यहाँ तक पाकिस्तानी है। बहुत हो चुका, समझा दो उनको, वरना अब बहुत उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवक, ये दमम पर हिम्मत कौन दिखाएगा? इन्हें चलाने को क्या बोले बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का पेड़ बदल देंगे, इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे, दारा अरबोल बदल कर लाहौर से निकलेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। पिंडी और कराची तक सब कुछ भारत हो जाएगा, और सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शहजाद नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत का बेटा अपने हिंदुस्तान की तरफ से ये ऐलान करता हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोक नहीं करने देंगे जिसको अफजल निकलेगा, जिसको अफजल निकलेगा। और के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। ध्यान दीजिएगा कि सुनो पाकिस्तानियों, तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे जो आंखों में आके डालकर सीना ठोक कर कहेगा हिम्मत है तो आ, ये खड़ा है हिंदुस्तान।